नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक साफ आ रही है, नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ अगर आपको बिल्कुल साफ सुन रही है तो बताइए। इम्तियाज अंसारी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आपकी? आपको मेरी आवाज़ ठीक से पहुँच रही है इम्तियाज जी? बाकी जो मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा। गुड इवनिंग शशि जोशी जी, कैसी हैं आप? ठीक है मैम। मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। विशाल भमनोत्रा जी, संतोष जी, भूमिका ठाकुर, नीलम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विशाल जी, आप कैसे हैं? शशि जी, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार इम्तियाज जी। मैं ये जानना चाहता था कि मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है, नहीं आ रही है? नेहा सूद जी, थैंक यू। नेहा सूद जी ने यस कहा तो मतलब आ रही है, आ रही है। हितेश धांटा जी ने भी कहा थैंक यू, थैंक यू। नेहा जी थैंक यू। इम्तियाज अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, क्योंकि टेक्निकल कई बार एरर हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर इस वजह से हम ये जानना चाह रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूँ जी, और आज की जो मुख्य खबरें हैं उनको लेकर जो है हम बातचीत आपसे करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, हमने अलग अलग हेडिंग्स दिए हैं। प्रचार खत्म हो गया था कल और अब जो है घर घर जाकर नतमस्तक होने का दौर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है कि जिलाधीशों ने स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश की वजह क्या थी, क्या इस पे फैसला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये देखना होगा। वजह निश्चित तौर से कोविड थी। कोविड के चलते कुछ जिलाधीश डरे हुए थे, उन्होंने आज सिफारिश करी है। लेकिन सिफारिश का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको बताएंगे, और बाकी भी आपसे चर्चा करेंगे। घर चलाने के साथ साथ अब घर बनाना भी महंगा हो गया क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। घर घर जाकर लोग नतमस्तक हो रहे हैं, किसने कितनी रैलियां करी ये भी बताएंगे, और आज किसने किसकी शिकायत की, अब ये दौर चलते रहेंगे, ये भी बताएंगे। और डायरेक्ट इन पीएचडी जो एक हुआ था विश्वविद्यालय में, उसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है और आज रैली हुई है सीपीएम की, उसके खिलाफ, उसकी भी चर्चा करेंगे। कोविड का हाल भी आपको बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लंबे समय बाद जुड़ रहे हैं तो बहुत से जो साथी आपकी तरह मुझसे जुड़ते हैं, जिनका आशीर्वाद मुझ पर रहता है आपकी तरह, उनको अभी पता नहीं चल रहा है कि हम लोग वापस लौट आए हैं। वी आर अगेन बैक ऑन द ट्रैक, और धीरे धीरे एक टाइम सेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपका मन पसंदीदा टाइम तो 9:30 बजे है रात का, लेकिन थोड़ा सा उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है तो उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी आएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि उपचुनाव का दौर है, आप लोग भी चाहते होंगे कि स्वस्थ चर्चा हो, और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि कोई शिगुफे ना छोड़े जाएं और आपको सही जो तस्वीर बताई जाए। तो शिगुफा जो छूट रहा होगा वो आपने सुना होगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे। वास्तव में हुआ ये है कि कोविड की जो स्थितियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से अभी दोपहर तक, कल तो ये 2000 तक पहुंच गया था मामला एक्टिव केसेस का। 1972 केसेज हो गए थे, 200 आज उसमें से रिकवर हुए हैं नए, और कुछ नए आए हैं। तो 1700 के आसपास, 1750 के आसपास केसेस अभी भी एक्टिव हैं प्रदेश में, और ये पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा संख्या है एक्टिव केसेज की, पूरे उत्तर भारत में। हिमाचल प्रदेश में जो केसेज आज की डेट में आ रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में अगर उत्तर भारत की तुलना करें तो उत्तर भारत के सभी राज्यों की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। कर्नाटक में, केरल में और पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा मामला गया। पश्चिम बंगाल में भी 1000 को पहुंचे हैं, कर्नाटक में 4000 है। 16000 केसेज आए हैं पिछले 24 घंटे में, 16156 केस आए हैं, 733 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट इस समय 98.20 चल रहा है देश का, और ये मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है, मार्च 2020 के बाद, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब तक कुल मिलाकर 3,42,31,809 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, और सक्रिय मामले इस समय 1,60,989 हैं, 989, 1,60,989 केसेज अभी सक्रिय हैं हमारे पास। और हिमाचल प्रदेश को हमने आपको बताया कि 1750 से ज्यादा केसेज इस समय एक्टिव हैं। तो उसके चलते, और स्कूलों के बच्चे 27 सितंबर से लेकर अब तक 800 के आसपास हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं। आज के रिजल्ट अभी आने हैं। पिछले कल भी 50 से ज्यादा बच्चे आए थे, 3-4 दिनों से 50 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। 450 बच्चे रिकवर हो गए हैं, लेकिन 350 के आसपास अभी भी बच्चे एक्टिव केसेज में हैं। और यही वजह है कि जहां से ज्यादा केसेज है, खासतौर से कांगड़ा से केसेज आ रहे हैं, मंडी से केसेज आ रहे हैं, ऊना से केसेज आ रहे हैं, और शिमला में भी केसेज बढ़ रहे हैं, हमीरपुर में बहुत ज्यादा केसेज हैं। तो कुछ जिलाधीश चाहते थे, आज मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें ये पूछा गया कि कोविड की क्या स्थितियां, रिव्यू करना है, क्या करना है। तो कुछ जिलाधीशों ने कहा कि उनको लगता है कि स्कूल थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। अब दिवाली की छुट्टियां तो हो ही रही हैं, 8-9 बनती हैं आगे पीछे के संडे मिला के, और उसमें अगर आप पोलिंग के डे की छुट्टी मिलाना तो एक और बढ़ जाती है। लेकिन उनका कहना था कि पोलिंग के डे से पहले भी, और जब तक
थोड़ा और सुधार न हो जाए तब तक उसको बंद रखा जाए। तो इस पे फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये कहा गया है कि ठीक है, अब 7 तारीख तक, जो 7 तारीख के बाद स्कूल खुलने हैं, 6 तारीख तक छुट्टियां, 7 को संडे, 8 को खुलने हैं, उससे पहले रिव्यू करके कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी जो है प्रोटोकॉल समझाएं, और अगर केसेस कम हो जाते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, स्कूल कंटिन्यू रहें, क्योंकि स्कूलों का कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्टूबर चला गया है ऑलमोस्ट, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने रह जाते हैं, और 4 महीने में बच्चा पूरे साल की पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाता। इसलिए ऑफलाइन ही एग्जाम होने, ये मान के चलिए, खुदा ना करे कि थर्ड वेव आए और फिर फाइनल एग्जाम में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, तो उसके मद्देनजर यही लगता है कि ऑफलाइन परीक्षा होंगी, और अगर वो होंगी तो फिर बच्चों का स्कूल में जाना और फिजिकल क्लासरूम में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या थोड़ी कंट्रोल हो जाए। समाप्त तो अभी नहीं होती दिख रही है, लेकिन कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। बच्चों को थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल समझाइए, उनका भी ख्याल रखिए। टीचर अगर हमारे बहुत से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा और बच्चों को समझाएं, और जहाँ तक संभव हो कोशिश करें कि आपका बच्चा एक ऐसे माहौल में ही स्कूल जाए जो ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन माहौल ना हो। हालांकि ये संभव नहीं है, खासतौर से जहाँ बच्चे पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट की, वहाँ ये दिक्कत ज़्यादा है। आसपास का स्कूल है, बच्चे पैदल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको इतना समझाना है कि इधर उधर नहीं खड़े होना है और किसके ज़्यादा संपर्क में नहीं आना, सीधे स्कूल जाना, स्कूल से यहाँ आना है। लेकिन अगर बस से बच्चे जाते हैं, 7-8 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर दिक्कत है। फिर वहाँ बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको कि वो अपना मास्क जो है वो बिल्कुल बस में लगा के रखें, और कोशिश करें कि बस में ज़्यादा भीड़ ना हो तो उसी बस में बैठे। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि मजबूरियां रहती है, खासतौर से देहाती जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे ले दे के एक बस होती है, और उसमें जो है बच्चों को मजबूरी में जाना पड़ता है। लेकिन चलिए, इससे भी निपटना ही होगा। बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए आपको एक ख्याल रखना है। तो जिलाधीश चाहते थे कि ऐसा किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और वो डरे हुए थे, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन का इंतजाम है, दूसरी तरफ इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अभी उस लिहाज से आने, कोविड के लिहाज से आपको आने हैं, रैलियां हुई हैं, सब कुछ हुआ है। इन्हीं जिलों में नेताओं ने नाच के जो है धरती उखाड़ दी है 4 सीटों के लिए। तो मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फेस्टिवल सीजन में भी एक तो पटाखों का जो प्रदूषण होता है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा ध्यान जो है रखेंगे आप तो हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इधर पेट्रोल बढ़ रहा है, उधर उसी तरह से कमोडिटीज बढ़ रही हैं, और डिपो में सरसों का तेल 200 को छू रहा है। मार्केट के बाहर जो है, बाहर के ओपन मार्केट में 250 है। तड़का लगाना मुश्किल हो गया है, प्याज महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, दालों के रेट बढ़ रहे हैं, सब जगह महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकारें खामोश हैं, और सरकारों को चुनाव लड़ने हैं, वो उसमें व्यस्त हैं, उसकी अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन इस पूरी उनकी व्यस्तताओं के चलते आम आदमी अस्त व्यस्त है, मिडिल क्लास गरीब आदमी अस्त व्यस्त है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो जिनकी आय सीमित है। बहुत ज़्यादा पैसे वालों को कोई दिक्कत नहीं पड़ती, वो पहले भी 500 रुपये वाले लेते हैं, वो ऑर्गेनिक के नाम पे भी खरीद लेते हैं पहले, कि जो ऑर्गेनिक है भले ना हो, लेकिन पैसा ज़्यादा है जेब में तो बोलता है। लेकिन जिसके पास आम आदमी, जो मिडिल क्लास वाला है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, बीपीएल वाले हैं, उनके पास ये सीमित साधन होते हैं, वहाँ दिक्कत है। अगर किसी ने गाड़ी ली भी थी कोविड काल में बचने के लिए कि चलिए ले दे के बाइक ले लेते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं ताकि बसों में ना जाना पड़े, कोविड का खतरा रहे, अब उसकी समस्या हो गई कि तब 80 रुपये था, अब 125 को छू रहा है, 107, 108 तक रेट पहुँच गया पेट्रोल के। डीजल के भाव इसी तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये दिक्कत उसकी है और इसी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं आ गई है, सीमेंट के दाम 10 रुपये और बढ़ गए, इसी महीने ये 2 बार बढ़ गए हैं। अब 440, 430 के आसपास सीमेंट अलग अलग कंपनियों का बिक रहा है, किसी का 10 ज़्यादा है, किसी का 10 कम है, लेकिन 420 इस पूरे मामले में हो गई है। और ये 420 से ऊपर जाके 430, 440 के आसपास सीमेंट की बोरी मिल रही है। सरिया पहले ही महंगा है, 7,000, 7,500 रुपये का रेंज जा रही है उसकी। और ऐसी स्थिति में अब घर बनाना भी महंगा हो गया है, घर चलाना महंगा था, जो कोई घर बनाने का सपना संजोया था उसका भी बजट गड़बड़ा गया है। तो ये दिक्कत है, इस दिक्कत से कैसे पार पाएगा आम आदमी, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा, कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। जिससे पूछते हैं वो कहता है जी कोरोना के कारण बढ़ गई। मतलब ठीक है, जो आया कोरोना की वजह से आया, जो हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन ये कोई हल तो होगा। आप देखिए, कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत से पेट्रोल खरीदते हैं और वहाँ सस्ता है, और कई गुना सस्ता है। अगर भूटान की बात करें तो आधे से भी कम कीमत पे वहाँ मिल रहा है, और भूटान इंडिया से खरीदता है। यहाँ हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है।
राज्य सरकार भी चाहे तो अपना जो वैट है उसको कम करके 5-7% कम कर भी अगर करते हैं, तो अब जब 100 रुपए से ऊपर चला गया तो अगर 5% भी वैट कम करती है राज्य सरकार तो 6 रुपए का सीधा फर्क पड़ता है, जो बहुत 100 से नीचे ले आएगा उसको। तो ये लेकिन करेगा कौन? कोई अपना टैक्स जो है वो छोड़ने को राज्य सरकार तैयार नहीं है और आम आदमी को सुनने को तैयार नहीं है। हताशा चारों तरफ होगी, लेकिन उनको तो कोई और ही काम है जिन्होंने आपका इन चीजों पे ख्याल रखना है। उनको ये काम है कि 4 सीटें हैं, कैसे जीती जाए, मैं जीतूं, उसको हराऊं, वो दूसरे कहते हैं कि हम जीते, दूसरा हारे। ये होड़ चली हुई है। ये होड़ कल रैलियों के रूप में तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब घर घर जाकर प्रचार हो रहा है और लोगों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां 5-5, 6-6 की टोलियों का नियम है, लेकिन नियम तो शुरू से टूट रहा है। नियम ये भी था कि 200 इंडोर से वाली मीटिंग में 200 से ज्यादा नहीं होंगे, आउटडोर में 500 नहीं होंगे और स्टार प्रचार की रैली में 1000 से ऊपर नहीं होंगे। लेकिन सब जगह ये नियम टूटे, तो यहां भी टूट रहा है। ऐसी एक शिकायत आज प्रतिभा सिंह को लेकर भी बीजेपी ने की है कि उन्होंने आज माइक लेकर जो प्रचार किया है, उसकी भी शिकायत हो रही है। जो भी हथकंडे जिसके पास संभव हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे को हराने के लिए। लेकिन हार कौन रहा है? हार तो वास्तव में आम आदमी रहा है, जो कोविड के बाद कमाई सीमित हो गई है, कमाई घट गई है, महंगाई बढ़ गई है और लूट शुरू हो गई है। लूट तो वो रहा है जिसको कहते हैं कि जी ये तो लोकतंत्र का भाग्य विधाता है, ये तो जनता ही जनार्दन है। तो वो जनार्दन परेशान है, वो जनता परेशान है, और जो असली जनार्दन है उनको कोई परेशानी है। वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, बड़ी सी रैली करते हैं, लाखों रुपए उस रैली पे फूकते हैं। उससे तो बेहतर था कि लोगों को राशन ही बांट देते। उतना क्या पता कौन जीत जाता। तो ये भी होना चाहिए, जब लोग परेशान है तो उतना तो राशन ही बांट देते उनको। इतना रैलियों पे खर्च किया, 10 लाख रुपए रैली पे खर्च किया, तो उसी इलाके में 10 लाख रुपए का कंसेशन जो है राशन पे दे देते, लोगों को ले लेते। लेकिन चलिए, चलता है ये भी। तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 2796 के आसपास, 2796 के आसपास पोलिंग सेंटर्स हैं। 1383 पे वेबकास्टिंग की भी सुविधा है, ड्रोन मैपिंग होगी। तमाम पोलिंग पार्टियां लगभग रवाना हो गई हैं। और रैलियों की बात करें तो इस दौरान जो रैलियों की हमने चर्चा करी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 68 स्थानों पर रैलियां करी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा रैलियां जो हैं विक्रमादित्य सिंह ने करी है कांग्रेस के। उन्होंने 75 स्थानों पर रैलियां करी हैं। नुक्कड़ सभाएं, रैलियां दोनों मिला के बात कर रहा हूं मैं। बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 40 स्थानों में रैलियों में हिस्सा लिया है। कुलदीप राठौर ने उनसे ज्यादा मेहनत की, उन्होंने 60 से अधिक रैलियां और वर्कर मीटिंग में हिस्सा लिया है और 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करी है। हालांकि कश्यप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा नहीं है, लेकिन रैलियां और नुक्कड़ सभाएं जो है वो निश्चित रूप से उन्होंने राठौर के मुकाबले कम करी है। और पार्टी बीजेपी के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, उन्होंने 24 और पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन ने 21 रैलियों को संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 रैलियों को संबोधित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने 2 जगह रैलियां करी हैं, 3 जगह रैलियां करी हैं, 2 जगह मंडी में और 1 जगह फतेहपुर में। और प्रेम कुमार धूमल आए नहीं, किसी रैली में दिखे नहीं, उनको आया नहीं या बुलाया नहीं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन इस तरह से सारा जो ये घमासान हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने भी 60 से अधिक रैलियां की है। सुक्खू ने 50 रैलियां करी है और प्रतिभा सिंह ने 60 रैलियां करी हैं। विक्रमादित्य, मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा रैलियां करी है, 70 रैलियां करी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 45 रैलियां करी है, माफ कीजिए 60 नहीं। और इस तरह से चल रहा है। इसके अलावा आशा कुमारी, बाकी जो लोग थे उन्होंने भी रैलियां करी हैं। और बाहर से एक मुख्यमंत्री भी आए थे, भूपेश बघेल, उन्होंने भी रैली करी है। यहाँ पे आनंद शर्मा आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा आए थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए रैली करी। तो रैलियों का रेला रहा जी, लेकिन अभी स्थितियां जो हैं अब दूसरी तरफ को हैं। अब असली मामला जो है मुट्ठी में आ गया है लोगों की। अगर हम बात करें तो मंडी में 7 लाख से अधिक वोटर हैं और 15,526 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टशीगंज में, वो भी मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो वहां भी पोलिंग के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग पार्टी वहां रवाना कर दी गई है। शिमला की अगर बात करें तो कोटखाई विधानसभा में अढ़ैल जगह है, वहां का जो बूथ है वो 85 फीट पे है, वो उस विधानसभा क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पोलिंग बूथ है। अर्की में 6204 फीट की ऊंचाई पर पढ़म्ब नाम का गांव मतदान केंद्र है। और कांगड़ा में फतेहपुर विधानसभा में 2100 फीट की जो समुद्र तल से ऊंचाई है उस पर अगाहर मतदान केंद्र है। 3000 से ज्यादा हमारे पास ऐसे वोटर हैं जो दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं। उनके लिए, दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए इस बार खास व्यवस्था रहेगी। ब्रेल लिपि में भी उनको जो है मदद मिलेगी। हालांकि वो बाकी जो सुविधाएं हैं कितनी रहेंगी कितनी नहीं रहेंगी ये देखना होगा, क्योंकि अगर किसी को ब्रेल लिपि का ज्ञान नहीं है तो फिर उसको अपना जो असिस्टेंट लेके आते हैं उसी के ऊपर निर्भर करना होगा और वही जो है वो वोट डालेगा जी।
तो नहीं, भूरी सिंह जी आ रहा है लगातार, कोविड तो आ रहा है। और संजय जी अब मैं क्या कहूँ आपके इस कमेंट पे, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पब्लिक नुमाइंदा बात उस तरह से अच्छी नहीं लगती जाने, लेकिन आपके बयान का भी स्वागत है। क्योंकि देखिए जो भी कोई बोल रहा है महंगाई को लेकर और इधर उधर की अगर कोई उनको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, अच्छी भाषा नहीं है, तो इसलिए क्योंकि लोग हताश है। मैंने कहा ना कि लोगों का जीवन यापन कोरोना के बाद बदला है, आपको बहुत ज्यादा नियमों में रहने की जरूरत पड़ रही है, आपका जो आमदनी है वो कम हो गई है, कई लोगों के काम धंधे जो खराब हो गए थे, बंद हो गए थे, ये नौकरियां चली गई तो अभी तक मिली नहीं है, और ऊपर से ये महंगाई का तड़का लग गया है। तो वो महंगाई डायन खाए जात वाला मामला अब आ गया है। लेकिन महंगाई कितना चुनाव में इशू है कितना नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। इस मुद्दे पे भी हम लोगों की नजर है जो इन चीजों को देखते हैं चुनावों को, क्योंकि महंगाई हर चुनाव में कमोबेश एक मुद्दा होता है, लेकिन वो चढ़ा कहाँ जाता है, वोटर उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी देखना होगा। तो ये नेक टू नेक फाइट है सब में, ये कहना भी ठीक नहीं है, और हम कह भी नहीं सकते प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन जीत रहा है कौन नहीं, लेकिन जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही जीतेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन नहीं। और मुद्दे सब जगह हैं। कांग्रेस ने मुख्यतः महंगाई के मुद्दे को उठाया है। बीजेपी का कहना कि कोविड की वजह से बड़ी है महंगाई। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आ गई तो कौन सी महंगाई कम हो जाएगी। तो महंगाई को पॉलिटिशियन जो है मुझे लगता कि नॉर्मली ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़नी है तो अपने आप कम हो जाएगी, बीच में बढ़ जाएगी, बीच में आती जाती रहती है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन उस आने जाने के बीच में आपका क्या क्या आएगा, क्या क्या चला जाएगा, ये भी एक बड़ा इशू है। मैंने कहा कि त्योहारी सीजन है, ऊपर से महंगाई की मार है, और राहत कहां से मिलेगी वो पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसको कितने मत मिलेंगे ये भी कोई पता नहीं है, कहां मामला चला जाएगा कहां नहीं। वैक्सीन की अगर बात करें, कोविड की अगर बात करें, तो एक मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, बिलासपुर हॉस्पिटल में अब 7 बजे तक डेली वैक्सीनेशन हुआ करेगी। ये इसलिए किया गया कि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और जिनको दिन में फिर दिक्कत हो जाती है आने में काम छोड़ के, क्योंकि काम छोड़ा तो खाएंगे क्या, टीका लगवाएं या रोटी खाएं, ये भी तो समस्या बहुत से लोगों के सामने है। तो उनके लिए है वो 5 बजे के बाद जो जिला हॉस्पिटल है बिलासपुर का, वहां जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब तक हमारे पास 90 लाख से अधिक ज्यादा डोजेज वैक्सीन की हिमाचल प्रदेश में लग चुकी हैं, और इसमें पहली डोज जो है 57 लाख के आसपास लोगों को वो लग चुकी है, जो पात्र लोग हैं 18 से ऊपर के, और 33 लाख लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हम जिनको कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और पिछले 3-4 दिनों से 200 का ये क्रम बना हुआ है, और इस क्रम के चलते चिंताएं हैं। और एक और अपडेट हमारा आ रहा है कि देखिए, दिलचस्प है जी, कांग्रेस ने फोटो जारी कर दिए मुख्यमंत्री की जनसभा के, और बीजेपी ने जारी कर दिए प्रतिभा सिंह की जनसभा के, कि ये लोग प्रचार बंद होने के बाद भी जनसभाएं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि आप समझते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जो है इस तरह से। और ये वीडियो नया है या पुराना है, विक्रमादित्य सिंह ने ये वीडियो हमको भेजा है, अभी देखना होगा, इसमें फोटो भी है कुछ, उधर बीजेपी ने भी भेजे हैं जिसमें प्रतिभा सिंह माइक पे एड्रेस कर रही है। तो दोनों के आमने सामने मामला चला हुआ है, लेकिन अभी बहुत समय है। कल क़यामत की पहली रात थी, आज दूसरी है, और फिर कल तीसरी है, फिर जाके परसों जो है मतदान है। तो मतदान करने वाले एरिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो देखेंगे। जी हाँ, संजीव पांडल जी आपने ठीक कहा, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है। मैंने वही कहा ना, गैस महंगी है, रसोई का तेल महंगा है, बाकी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, खाद्य तेल महंगा हो गया, बाहर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन समस्या यह है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, आमदनी कम हुई है और महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर किसके ओर को देखेगा आदमी जो है वो सरकार की ओर को देखता है, लेकिन सरकार अभी इलेक्शन की ओर को देख रही है। तो कब कौन देखेगा ये देखना होगा जी। और अभी इतना ही, स्कूलों को बंद करने की सिफारिश हुई थी कि कोविड का ज्यादा प्रभाव है हो जाए, लेकिन उस सिफारिश पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और देखिए, संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि बाजारों में काम जीरो हो गया है, रोटी कमाने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और राजकुमार जी, यक्ष प्रश्न है, सरकार महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लगा रही है। देखिए, होता क्या है कि जब इस तरह से बाजारों में रेट बढ़ते हैं तो डिपो में जो है आपको थोड़ी बहुत राहत दी जाती थी पहले, और अभी स्थिति डिपो की यह है कि डिपो में भी उसी भाव बिक रहा है मामला। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया डिपो के राशन में और बाहर के राशन में। और डिपो में क्योंकि ब्रांडेड नहीं होता उस तरह से, बाहर ब्रांडेड होता है तो 4-5 रुपए का अगर फर्क है तो फिर लोग उसी को
जो है कहते हैं कि फिर तो ठीक है कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। लोगों में ये भी धारणा है कि पता नहीं डिपो में क्या मिल जाएगा, उससे 5 रुपये बाहर से लें। लेकिन समस्या यह है कि ले कैसे। 120 रुपये के आसपास जो तेल था 3-4 महीने पहले, वो अब 250 के आसपास पहुंच गया है। इतनी तेजी से महंगाई इससे पहले कभी नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि पहले महंगाई नहीं थी, बिल्कुल थी। महंगाई तो हर दौर में रही है, चुनाव के बाद रहती है। लेकिन वो चुनाव के बाद या चुनाव के बाद महंगाई तो सुनने में आती थी, लेकिन पहले ही जो मामला है वो देखा है। तो स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय शर्मा जी आप, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। हम भी ये कहते हैं स्कूलों को जो है कुछ और, हमको लगता है कि कोई माध्यम ढूंढना पड़ेगा, कोई और मैकेनिज्म हमको डेवलप करना ही पड़ेगा ताकि बच्चे पढ़ें भी और सुरक्षित भी रहें। स्कूल बंद करना कोई हल नहीं है, बहुत बंद हो ली है। जिनके बंद थे वो भी परेशान है जी। इम्तियाज अंसारी कह रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि जो लोग कार में ड्यूटी पर जाते थे वो स्कूटी पर जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो स्कूटी पर जाते होंगे वो पैदल, वो साइकिल पर आ गए फिर तो, और साइकिल वाला कैसे जाएगा ये भी सोचिए, है ना। तो उसको भी परेशानी होगी, क्योंकि जिसने कभी साइकिल चलाई नहीं उसको भी है। तो ये है जी। और विशाल सूद जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम बैक। आई ट्राई कि आई स्टे हियर फॉर लॉन्ग, और धीरे धीरे कोई एक टाइम सेट कर लेंगे तो उस पर आपसे रोज चर्चा होगी। अभी दफ्तर के टाइमिंग के साथ और लाइव के टाइमिंग के साथ बड़ा तालमेल बैठाना होता है, तो उन चीज़ों को देखेंगे और निश्चित तौर से जुड़ाव आपसे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े, इसको शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और 2 शिकायतें हुई हैं। एक चुनाव आयोग में एक आधिकारिक रूप से शिकायत हुई है कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की, बीजेपी की ओर से की है। कांग्रेस ने फुटेज जारी करी है मुख्यमंत्री की एक जनसभा की, जो तांदी में है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में, जो उनका घर है तांदी में, वहां है, और वहां की एक फुटेज जारी। क्या सही है क्या गलत, ये चुनाव आयोग देखे। लेकिन हमने सिर्फ अपना बता सकते हैं आपको कि है जी। अभी कोई जेबीटी की अपडेट नहीं है सर योगराज जी, अभी कोई नहीं है। अभी तो सारी अपडेट जो है एक ही तरफ को सिमटी हुई है, चुनाव चुनाव चुनाव। और 18 लोगों की किस्मत जो है वो 30 तारीख को मतदाता उसका फैसला करेंगे। ईवीएम में बंद हो जाएगी, 2 को निकलेगी, और किसका धनतेरस होगा उस दिन और किसका ठनतेरस हो जाएगा ये देखना पड़ेगा। किसी की दिवाली होगी, किसका दिवाला निकलेगा। चुनाव जब होता है तो एक जीतता है, बाकी हारते हैं। तो 4 सीटों पर चुनाव है, 4 को जीतना है, 14 को हारना है। तो कौन कौन जीतने वाले खुशनसीब होंगे ये वक्त बताएगा। कांटे की टक्कर सब जगह है, कांटे की टक्कर सब जगह इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में ना तो वोटर खुल के बोलता है, ना ही कोई ट्रेंड पता चलता है। आम चुनाव में ये चीजें आ जाती हैं, और ये छोटे चुनाव, जितना छोटा चुनाव होगा उतना उसको जो है असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो पता नहीं लगता कि शाम को क्या है और सुबह क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक शेर मुझे याद आया कि अभी जारी है चाक पर मिट्टी का रक्स, अभी जारी है चाक पर मिट्टी का रक्स, मृदाकार की नियत अभी बदल भी सकती है। तो चुनाव की स्थिति यही है कि अभी घड़ा जा रहा है, चाक पे है, लेकिन क्या बनाएंगे ये मतदाताओं पे है। और मतदाता का जो मूड है वो लास्ट मोमेंट पे कहीं को भी बदल सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। उसने पी करनी है वहां पे फिंगर लगा के ईवीएम में। तो अभी रक्स जारी है, रक्स मतलब घड़ना जारी है, मिट्टी का घड़ना जारी है। लेकिन वो क्या बनेगा, घड़ा बनेगा या कुछ दिवाली का दिया बनेगा या क्या बनेगा ये देखना होगा, वक्त बताएगा। तो अभी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपका पॉइंट ले लिया गया है और हम भी यही कह रहे हैं, हम आपके पॉइंट का समर्थन करते हैं कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। तो ये है मामला। मैं देखना, ये मैं इसलिए रुका हुआ था कि अगर हाँ कांगड़ा का डिटेल मेरे पास आ गया जी, मैं वो आपको कोविड का डिटेल दे दूं। कांगड़ा का डिटेल मेरे पास आ गया, इसीलिए हम थोड़ा सा आज लेट भी हुए थे। कांगड़ा में आज जी हमारे पास जो है, पिछले कल तो 126 थे, आज 88 लोग पॉजिटिव आए हैं जी कांगड़ा में टोटल, और नई डेथ हुई है 3। जो 3 डेथ हुई है कांगड़ा में, देखिए कांगड़ा का मैं आपको बता रहा हूँ, कांगड़ा का कोविड डिटेल आ गया 88 नए केसेस आए हैं। और इसमें जो है 3 डेथ हुई है। 3 डेथ में 83 ईयर्स की फीमेल है, रेजिडेंट ऑफ विलेज बाथू डाटा सिबा की। 72 ईयर्स मेल, रेजिडेंट ऑफ विलेज थाना पोस्ट ऑफिस, हु वाज एडमिटेड एट एमएच पालमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल पालमपुर में हुई है। एक 65 ईयर्स के मेल है, रेजिडेंट ऑफ बीपीओ प्रागपुर डाटा सिबा। तो 2 डाटा सिबा की डेथ है जी, डाटा सिबा के एरिया की, एक पालमपुर एरिया की है। इसके अलावा देखिए जो केसेज आए 88, उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमेला के 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमेला के हैं जी। इसके अलावा स्कूल के बच्चे मैं पहले ढूंढ लेता हूँ, अमेला के ही देखिए, ये मैंने गिने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 अमेला ही स्कूल के कुछ और बच्चे भी हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अमेला के हैं जी, और एक बच्चा जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर का है। तो यानी जो राजपुर वाला स्कूल है उसमें भी कोई दिक्कत अब 2-3 दिन बाद जब टेस्ट होंगे तो आ जाएगी। लेकिन अमेला के 16 बच्चे, तो 17 बच्चे ये हो गए। इसके अलावा GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़ोहा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटलू, यहाँ के भी 2 बच्चे हैं जी पॉजिटिव। और 16 2 18 DAV स्कूल पालमपुर का बच्चा पॉजिटिव है जी। 2 बच्चे जी DAV स्कूल पालमपुर के, एक 16 साल का मेल, एक 17 साल का मेल। तो ये हो गया जी। और इसके अलावा जो है कुछ बच्चे और भी हैं, लेकिन स्कूल का नाम उनका नहीं लिखा है, लेकिन निश्चित तौर पे ये छात्र होंगे। 14 साल के जसिंहपुर से 2 बच्चे पॉजिटिव आए। अब ये घर में आए होंगे इसलिए होगा। एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरांडा है, वहां से भी। तो 22 के आसपास बच्चे आज भी पॉजिटिव आए। और इसमें अमेला के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अमेला के 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चे अमेला के हैं। एक राजपुर का आया है, एक कलोहा का, एक कोटलू का, और एक मैंने आपको बताया जो है राजपुर के 2 आगे जी, राजपुर में 2 हो गए। और एक बच्चा जो है एक और स्कूल का था, बरांडा स्कूल का था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरांडा। तो ये 22 बच्चे आज फिर से कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं। और लगातार पिछले 3-4 दिन की बात करें तो 150 से ज्यादा बच्चे कांगड़ा में ही पॉजिटिव आ गए हैं। बाकी जगहों की डिटेल आनी है। 14 केसेस अभी ऊना के भी आए हैं, उनमें बच्चों की डिटेल नहीं आई है। और 21 केसेस बिलासपुर में आए हैं, उनमें भी स्कूली बच्चों की डिटेल नहीं आई है। हालांकि बिलासपुर में पिछले कल 3 बच्चे पॉजिटिव आए थे। तो अगले 1-2 दिन में उनके स्कूलों के जो बाकी उनके साथी है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वो भी होगी, उसके बाद पता चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मंडी का भी नहीं आया जी, मंडी का भी नहीं आया हमारे पास। बेसिकली ये रिपोर्ट इसलिए हम थोड़ा परेशानी में है कि आपको किस समय पे बुलेटिन दें, क्योंकि आप हमसे जो है कोविड की डिटेल चाहते हैं, लेकिन अभी मंडी का कुछ मेरे पास नहीं आया, मैं देख रहा हूं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो चलिए, जैसे ही मंडी का आता है, ये पूरी डिटेल आती है, उसको हम जो है अपडेट करेंगे अपने पेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबूराम जी क्या बोल सकते हैं, खतरा तो इनको है, पार्टियां जनसभाएं जो कर रही है इन्हीं से फैल रहा है, इनसे ही फैल रहा है। बच्चे घर में स्कूल जाते हैं तो ये भी तो संभव है ना कि उनके माँ बाप में से कोई रैली में गया होगा, वो वहां से कुछ ले आया होगा संक्रमण के बच्चे को गया, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम है, माँ बाप को वैक्सीन लगी है। अब हम लोगों का एक और ट्रेंड हो गया, हम लोग कहते हैं कि हमको तो 2 वैक्सीन लगी, हम तो अमर हो गए, इसलिए हमको ना मास्क लगाना है, ना 2 गज की दूरी रखनी है, ना ही कुछ करना है, हमको तो रैलियों में नाचना है, जफ्फियां डाल के घूमना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का जूठा भी खाना है वहां पे, एक दूसरे के एक ही जगह से सब जगह पानी भी पीना है, और हैंड सैनिटाइजर तो हमको पता ही नहीं कि कौन है, क्योंकि हमने 2 वैक्सीन लगवा ली, इसलिए हम अमर हो गए हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो भैया उनका तो ख्याल कर लो, उनकी इम्यूनिटी पे तो फर्क पड़ता है, वो बच्चों की इम्यूनिटी डाउन है उस मामले में, तो हम कैरियर भी तो बन सकते हैं उनके लिए। इस चीज का अगर लोग ख्याल रखेंगे तो बहुत कम हो जाएंगे केसेज। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाता है बच्चा तो स्कूल के गेट से कोरोना चिपका हुआ वहां उसको होता है, वहां होता है वो सेफ ही रह रहा हो, लेकिन रास्ते में हम जैसे उसको मिलेंगे, किसने मास्क नहीं लगाया है, वो कैरियर के रूप में चला है, बच्चा उसके संपर्क में आएगा, बच्चे को हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना होगा। वो बच्चा मेरा भी होता, आपका भी होता, किसी का भी होता है, इसलिए मुझे भी ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है, और सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि खास तौर से अगर बच्चे हमारे आसपास हैं तो हम उनके आगे कोई आदर्श प्रस्तुत करें और हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और रैलियों में भी जाना तो जनाब जरा दूर से रह के देखिए कि हो क्या रहा है तमाशा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाशे का पता भी लग जाएगा 2 तारीख को क्या होता है क्या नहीं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धीरे धीरे मैं एक टाइम सेट कर लूंगा कि फिर आपसे लंबी चर्चा हुआ करेगी। थैंक यू डॉक्टर राकेश राणा, शुक्रिया जी बहुत बहुत। नो वन केयर अबाउट कॉमन पीपल, यस यू आर राइट सर। कॉमन पीपल में मैं भी आता हूँ और मैं भी अब परेशान हूँ, महंगाई मुझे भी पिंच करती है। थैंक यू वेरी मच।